अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस? हम लोग किसके पास जाए? किसका अकाउंटेबिलिटी है? हम लोग आपको वोट करते हैं, हम लोग आपको सेंटर में बिठाते हैं, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? देश में जो हो रहा है हम लोग किससे जाके पूछे? विंग कमांडर अभिनंदन को आप पाकिस्तान से आप फ्री कर सकते हैं, आप अर्नब को महाराष्ट्र से फ्री नहीं कर सकते। क्या हो रहा है समाज में? इज दिस फ्री इंडिया? आज अर्नब गोस्वामी के पीछे 10,000 कैमरा है, उनके साथ ये हो रहा है। हम लोग क्या है उनके सामने? कीड़े मकोड़े। हम लोग अपना वॉइस उनको मसलने नहीं देंगे। This is our democratic country. अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी आज। सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। इतनी जो अर्नब गोस्वामी सर ने सुप्रीम कोर्ट को मदद मांगी। सुप्रीम कोर्ट को अपने हाइबरनेशन मूड से निकलना पड़ेगा। कब तक वो चुप रहेंगे? मेरी 4 साल की बच्ची मेरे पास आती है और डेली वो पूछती है, मम्मा इज अर्नब अंकल आउट ऑफ डेंजर? मम्मा इज सी आपने अर्नब गोस्वामी का पुराना रिकॉर्डिंग दिखाया। मेरी बेटी आके मुझे बोल रही है, मम्मा देखिए अर्नब गोस्वामी इज बैक टू स्टूडियो, मम्मा प्लीज नाउ बी हैप्पी। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने अपने बच्चे को नहीं खिलाया, मैं यहाँ पे आई हूँ फॉर व्हाट? We will not let them take away our freedom like this. अगर यही हाल हुआ तो हम इन 3 तिरही को मैं चैलेंज करते हैं, यूपी में आकर दिखाए ना। यूपी में शरद पवार और ये सोनिया सेन यूपी में पहुंचे, इलेक्शन आएगा ना, जूतों की माला अगर ना पहनाई हो तो मैं भी राजपूत का बेटा नहीं। मैं ये खुद कह रहा हूं कि शिवसेना वालों को, जैसे कि शिवसेना वालों ने जवानों के लिए मारा था, एयरफोर्स के जवान के लिए मारा था ना, घुस के घर में, कि उसने सिर्फ बोला ही तो था। शिवसेना वालों को अगर जूते में बाथरूम करके ना पिलायो तो मैं भी क्षत्रिय राजपूत की औलाद नहीं। अर्नब गोस्वामी सपोर्टर हूँ, जी जान से सपोर्टर हूँ, जैसे सरदार भगत सिंह ने कर। ये इंतजार कर रहे हैं कि कल को अर्नब गोस्वामी का कुछ होगा तब आप लोग घर से बाहर निकलोगे क्या? प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप घर से बाहर आइए। ऐसे नहीं चलेगा। अगर कल अर्नब गोस्वामी को कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आप लोग घर के अंदर से बाहर निकलो, अपने सेफ जोन से बाहर निकलो। कोरोना का अर्नब के साथ पूछता है भारत देखते थे आप लोग, इतने दिन से नहीं देख पा रहे हैं, कितना बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, हमारे दिल छलनी हो रहा है। उसके ऐसा लग रहा है बंदे कैसे निकाल रहे होंगे जेल में, उसको क्या क्या कर रहे हैं। जब क्या मुना हो गया है, सच्चाई को देखने वाला जो दिखाने वाला जो हीरो है वो खत्म हो गया है। सुना पड़ गया एकदम। मैं राष्ट्रपति जी पड़ा है, पूरा चैनल सुना पड़ा है। अर्नब की आवाज है, अर्नब गोस्वामी हम सबकी आवाज है। प्लीज जाग जाइए, प्लीज जाग जाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है। आप कुछ प्रार्थना। मैं कहती हूँ देश के राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से, उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के आपकी मांग है कि अर्नब को रिहा किया जाए। बिल्कुल अर्नब गोस्वामी को आज ही रिहा होना चाहिए, नहीं तो ये मार देंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसी जेल में रखा है जहाँ आतंकवादी और कुछ भी हो सकता है। उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। लाखों की संख्या में सड़क पे आ जाइए, रोड पे आ जाइए, उसके लिए आवाज उठाइए प्लीज। उनके साथ वो करेंगे जिस तरह प्रज्ञा साध्वी के साथ करा। जैसे उन्होंने उनको मारा, उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ी और फेफड़े उसको फोड़ दिए, उनको संगलों से मारा गया, पीटा गया, भूखा रख मारा गया। ये वही काम कर ले, ये वही काम करेंगे, ये वही काम। मैं डेली आके वापस जा रही हूँ अकेले। यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिल रहा। आप लोग कैसे घर के अंदर बैठे हो? सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, रोड पे आ जाइए, रोड पे आ जाइए। एक अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए, ऐसे नहीं चलेगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से महिलाओं में सबसे ज्यादा आक्रोश है कि अर्नब को रिहा नहीं किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये We will not let them snatch. We will not let them snatch our freedom like this. Is this free India? This illegal detention of Arnab Goswami, we will not tolerate this. Free Arnab now. अब लगता है कि महाराष्ट्र में इमरजेंसी लगनी चाहिए। बिल्कुल, obviously. बहुत पहले लगनी चाहिए थी, बहुत पहले। It's too late now. It's now or never. We cannot afford to lose a journalist like this. He's a nationalist first, journalist later.
We cannot lose her, and we will not let them snatch our freedom like this. जिससे साधुओं को मार मार के पीट पीट के उनको जनता के हवाले कर दिया, सामने पुलिस पड़ी है। क्या महाराष्ट्र सरकार को नजर नहीं आया? तो इसका साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र सरकार उनको मरवा रही है, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी का हाथ है। सोनिया गांधी जो है वो हिंदू के खिलाफ है, हिंदू को तो बोलना नहीं चाहती, हिंदू के साधु संतों को मरवाना चाहती है। और कितने लोग मरवाए उसने, कभी आग लगा दी, किसी का घर जला दिया, किसी को रात रात चक्कू मरवा दिया। क्या ये आम हिंदू है? आम हिंदू है। अब एक जो संत है वो देश को चलाता है। हमारा जो देश है भारतवर्ष है वो ऋषि मुनियों के देश है। आज ऋषि मुनि खत्म हो जाएंगे तो हमारी क्या वैल्यू है? उस जिस तरह से मीडिया के अंदर हमारा अर्नब गोस्वामी हीरो है, ठीक है, आज वो नहीं है। इन्हें आपको लगता है अर्नब को जेल भेजने के पीछे शरद पवार मास्टर? अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने से उनका कुछ भी, क्योंकि सुशांत राजपूत के लिए मर्डर था। इन्होंने अब एक बताइए, इनकी पूरी सरकार, वो कौन है? एक वहाँ का भड़ुआ सबसे ज्यादा पुलिस का कमिश्नर जो है परमवीर, वो परमवीर नहीं है, जूता वीर है। वो जूते चाटने वाला है नेताओं के, शरद पवार के जूते चाटता है परमवीर और ड्रग्स डीलरों से भड़ोई चंदाई खाता है। वो उसके ज्यादा चंदाई खाता है। वो उसके उसमें स्वामी का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे ये लोग। परमवीर के नाम के परमवीर डी नंबर कंपनी बना के इसके जब हम लोगों ने अंग्रेजों से भी मुकाबला कर लिया, हमने अंग्रेजों से भी मुकाबला कर लिया, इन भड़ुओं से भी मुकाबला कर लिया। तेराही की जो भड़ोई बैठी है, और पहली बात तो वो उद्धव जो है हिजड़े की। क्या लगता है अब महाराष्ट्र में आपातकाल की स्थिति है? अभी हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं एक बात का ऐलान करना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये दंगे फैले हैं, एक बात पे अगर अर्नब गोस्वामी का एक बाल भी बांका हुआ तो पूरा भारत के जितने भी गद्दार और ये सारे नेता हैं ना, सब मारे जाएंगे और सब जलेंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदू महासभा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ये चाहे इसमें ठाकरे हो, जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं, हिंदुत्व की बात उठाते हैं, साधुओं की बात उठाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ये तो इनका दोगलापन है, ये इनकी गलत नीति है। ये राजनीति करते नहीं है, ये तो किसी के दूसरों के बंदों के हाथों की कठपुतली है। कांग्रेस के कहने पे चलते हैं, दिल्ली में फिर चलते हैं। अपनी वाणी को विराम दूंगा, 2 बातों में बात खत्म। अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ हुआ तो पूरा देश जलेगा, बहुत बुरी तरह जलेगा। हाँ, तो इमरजेंसी का ही माहौल है, और बगैर इमरजेंसी कुछ भी नहीं होगा। इमरजेंसी लगनी चाहिए। मैं तो इन दलालों से पूछना चाहता हूँ, मुझसे 40,000 करोड़ की संपत्ति की मालिकन से पूछना चाहता हूँ, सोनिया से, जो यूपी में हाथरस में पहुंच जाती है दंगा कराने के लिए, उसकी लड़की सुपर खां, जिसका नाम है प्रियंका, हम उसे सुपर खां बोलते हैं, उसे रावण बोलते हैं, ठीक है। और बल्लभगढ़ में नित्या हत्याकांड हुआ था, खुले इसके जीजा ने मारा था, प्रियंका का जीजा था वो, जैसे मुस्लिम था ना वो, वहाँ भी है। और वहाँ पर भी आवाज क्यों, वहाँ क्यों नहीं गए? और अर्नब गोस्वामी ने अगर किसी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया उसने। ये क्या है आपको ये पता होगा, कभी भी इसमें जाकर देखना। इनकी इंदिरा की एक बशीर पहलवान था बॉम्बे का, माना हुआ तमिलनाडु का भागा हुआ था बशीर पहलवान। वो इंदिरा उससे मिलके आती थी, वो वहाँ का उस समय का डाउन था, इंदिरा के जमाने का डाउन था वो बशीर पहलवान, उसे के यहाँ मिलके आती थी। ये वहाँ पे जितना भी है जो डाउनों का क्षेत्र है ना, गढ़ है, वो महाराष्ट्र में शरद पवार के घर पे है। शरद पवार जैसे कि अभी कौड़ी के लिए कश्मीर में अब्दुल्ला महबूबा मारे फिर रहे हैं ना, जब ये सेना के हमारे को पूरी खुली जवानों को छूट मिली है, उस समय क्या होता था कि हमारे जवान जा रहे हैं और उन पे उनकी पिटाई हो रही है, कांग्रेस वाले हंसते थे, हैं? अरे हम कांग्रेसियों से, इन दलों से पूछना चाहते हैं कि जवान अब क्यों चुप है? जवान मीडियम परिवार से आता है, जवान हम जैसे भाइयों से जवान आता है, तुम जैसे दलों से नहीं आता है। मोदी जी अमित शाह, राजनाथ सिंह क्यों चुप बैठे? राजनाथ सिंह मेरी कास्ट से जाते हैं, छत्तीस राजपूत राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूँ, जिस समय मोदी जी ने ये बिल पास करा था उसमें केंद्र सरकार में ऐसी एक्ट, तो हम लोग उन्हीं के पास लगे जाके, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, भाइयों लोगों हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो आज मैं कहना चाह रहा हूँ राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री हैं आप, निर्णय तो विदेश में ले लेते हो, तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी निर्णय लो। ये कहने से कुछ नहीं होगा, गलत ट्वीट करने से नहीं होगा, जिस तरीके से देख सकते हैं आपकी पूरे जोर शोर से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर मांग उठा रही हैं कि अर्नब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और यही आज देश की मांग है, यही देश की पुकार है कि अर्नब को रिहा किया जाए।